नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्रा एकेडमी पर। त्रिनेत्रा एकेडमी पर आज हम शुरू करने जा रहे हैं ग्राम विकास अधिकारी एम पटवारी की स्पेशल सीरीज। और स्पेशल सीरीज में हम किसी एक टॉपिक को लेकर के रोज़ विश्लेषण करने वाले हैं। और आज का हमारा पहला टॉपिक है आबोहवा प्रणाली। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस जिले के अंदर है। माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस जिले के अंदर है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो किसके अंदर है, यह है बांसवाड़ा के अंदर। माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र बांसवाड़ा में है। माही नदी पर बांसवाड़ा के अंदर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, बांसवाड़ा के अंदर। अब अगर माही नदी के कुछ और फैक्ट्स की बात करते हैं तो माही नदी का उपनाम को देखा जाए तो इसे वांगड़ एवं कांठल की गंगा कहते हैं, साथ ही आदिवासियों की गंगा कहते हैं। अब अगर माही नदी के बारे में और कुछ बात की जाए तो देखो, माही नदी का उद्गम की बात की जाए तो ये मेमद झील एमपी से होता है। अगर आगे इसकी बात की जाए तो इसकी अगर कुल लंबाई की बात की जाए तो 576 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर राजस्थान में इनकी लंबाई की बात की जाए तो मात्र 171 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब अगर प्रवाह क्षेत्र की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर माही नदी का प्रवाह क्षेत्र 3 जिलों के अंदर स्थित है। वो 3 जिले कौन कौन से हैं, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ओके दोस्तों, अब अगर बात की जाए तो देखो, माही नदी पर एक त्रिवेणी संगम स्थित है। वो त्रिवेणी संगम स्थित है नवा टापू डूंगरपुर के अंदर, और इसे वेणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। और इस त्रिवेणी संगम पर माही नदी के अलावा 2 और नदियाँ आकर मिलती है, क्योंकि त्रिवेणी संगम हमेशा 3 नदियों से मिलकर बना होता है। तो 2 नदियाँ वो है, एक है सोम, एक है जाखम। इस त्रिवेणी संगम को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। और अगर आगे बात की जाए तो त्रिवेणी संगम पर एक मेले का आयोजन होता है, और वो मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। अगर आगे और बात की जाए माही नदी की, तो माही नदी राजस्थान में उल्टे यू आकार में बहती है। या फिर अगर ज़्यादा बात की जाए तो राजस्थान में एक नीचे वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स है ये वाले, तो इधर है बांसवाड़ा। तो राजस्थान की 2 डिस्ट्रिक्टों में से एक रेखा गुजरती है, वह रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री अक्षांश पर, और उस रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। तो ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एमपी के अंदर से इसका उद्गम होता है, फिर राजस्थान में आती है, फिर गुजरात में आती है, और लास्ट में खंभात की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिरा जाती है। खंभात की खाड़ी कहाँ स्थित है, यह है गुजरात के कच्छ के अंदर। तो देखो, राजस्थान के अंदर ये 3 डिस्ट्रिक्टों के अंदर बहती है। 3 डिस्ट्रिक्टों के साथ साथ अगर देश में बात की जाए तो माही नदी 3 राज्यों के अंदर बहती है, वह है एमपी, राजस्थान और गुजरात के अंदर। तो देखिए, ऐसे ही एक क्वेश्चन के साथ अपन लोगों ने कम से कम 10-15 क्वेश्चन क्लियर करते, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। राजस्थान में प्रभावित होने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम कहाँ से है। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से। प्रवाहित का मतलब होता है बहने वाली, राजस्थान में बहने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से। तो इसका ऑप्शंस आपके सामने अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, उपयुक्त एवं दोनों एवं अरावली व सतपुड़ा। देखो, अपन सभी जानते हैं राजस्थान के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला है, और यह लगभग राजस्थान को के मध्यवर्ती या फिर राजस्थान को 2 भागों में से बांटती है। राजस्थान में अरावली के जो इस साइड जो नदियाँ निकलेगी वो तो जाकर के अपना जल गिराएगी बंगाली खाड़ी में। इस साइड जो अपनी नदियाँ निकलेगी वो अपना जल जाके गिराएगी अरब सागर के अंदर, क्या खंभात की खाड़ी के अंदर। और कुछ नदियाँ हैं, या फिर अगर राजस्थान की कुछ ज़्यादा नदियों की बात की जाए तो वह अंतः प्रवाही प्रणाली की नदियाँ होती हैं।
अब अरावली पर्वतमाला की बात होगी, साथ करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की बात। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला एमपी, यूपी, गुजरात और राजस्थान के इस साइड वाले कुछ क्षेत्र है, उसके अंदर विंध्याचल पर्वतमाला के अवशेष पाए जाते हैं। तो राजस्थान में प्रवाहित होने वाली नदियाँ ज़्यादातर कहाँ की हो जाएगी, या तो अरावली की या फिर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की, इधर से जो बह करके आती है, जैसे चंबल वगैरह है। तो अगर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, उक्त अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो आगे देखिए, अरावली से उद्गम होने वाली प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे बनास, बेडस, लूनी, खारी, डाई, गंभीरी, बाणगंगा, पश्चिम बनास और साबरमती नदी। अब अगर देखो एक और चीज़ देखो, पश्चिम बनास और साबरमती नदी ये गुजरात की मुख्य नदियाँ हैं। आइए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन ईरा। तो अगला क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर एवं किस जिले में स्थित है? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर एवं किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बनास नदी, राजसमंद, चंबल नदी, कोटा, चंबल नदी, चित्तौड़गढ़, चंबल और बनास नदी, चित्तौड़गढ़। तो देखो इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी, चित्तौड़गढ़। चूलिया जलप्रपात राणा प्रताप सागर बांध के ऊपर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध है। यहीं पर राजस्थान का परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावतबाटा में भी स्थित है। अगर लूनी नदी के बारे में कुछ बात की जाए तो देखो, लूनी नदी का उद्गम स्थल होता है एमपी के जानापाव की पहाड़ी से। अगर बहाव क्षेत्र की बात की जाए तो यह नदी देश के 3 राज्यों के अंदर बहती है, उसमें एमपी, राजस्थान और यूपी। आगे इसकी लंबाई की, अगर लूनी नदी की लंबाई की बात की जाए तो कुल लंबाई है इनकी 1051 किलोमीटर। अगर राजस्थान में लंबाई की बात की जाए तो 322 किलोमीटर। साथ ही लूनी नदी राजस्थान में अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। तो अंतर्राज्य किन 2 राज्यों के बीच निर्माण करती है? वह करती है एमपी और राजस्थान के अंदर। तो कुल कितना अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है? वह करती है 252 किलोमीटर। अब लूनी नदी के कुछ उपनाम भी है, जैसे कि कामधेनु, चरणमती, नित्यभाई, मालगंगा आदि। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस संभाग में सर्वाधिक नदियाँ बहती है? किस संभाग में सर्वाधिक नदियाँ बहती है? तो ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। किस संभाग में बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। कहाँ हो जाएगा? कोटा। तो ये तो हो गई बहने वाली नदियों की संख्या। और अगर देखा जाए उद्गम के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा उद्गम होता है उदयपुर संभाग के अंदर। आगे देखते हैं राजस्थान के किन 2 जिलों के अंदर कोई नदी नहीं है? चूरू बीकानेर, बीकानेर बाड़मेर, चूरू जोधपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर। तो राजस्थान के 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर कोई नदी नहीं बहती, वह है चूरू एवं बीकानेर के अंदर। सबसे ज़्यादा नदियाँ कोटा संभाग में बहती है, और अगर उद्गम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा उदयपुर संभाग में है। अगला क्वेश्चन में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी गिरती है? तो इनके ऑप्शन है महाई, चंबल, बनास, खारी। तो आपको जो पहले क्वेश्चन के अंदर हमने माही नदी के बारे में बात की थी, और माही नदी अपना जल कहाँ ले जाके गिराती है? खंभात की खाड़ी के अंदर। बाकी चंबल, बनास और खारी, चंबल, बनास और खारी, ये तीनों यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो ये अपना जल ले जाके गिराएगी अरब सागर के, बंगाल की खाड़ी के अंदर। तो माही नदी अपना अरब सागर में ले जाकर मिलती है, तो चंबल, बनास, खारी बंगाल खाड़ी में जाकर मिलती है। अगला क्वेश्चन, आयड नदी किस नाम से जानी जाती है? आयड नदी किस नाम से जानी जाती है? कोठारी, बेडज, जवाई, बाणगंगा। तो आयड नदी बेडज नदी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जवाई नदी पर जवाई बांध किस स्थान पर बना हुआ है? तो ऑप्शन है बाली
बाली पाली, सुमेरपुर पाली, जसवंतपुरा जालोर, सोजत पाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमेरपुर पाली। जवाई बांध जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली में स्थित है। जवाई बांध में जल की आपूर्ति से जवाई बांध कहाँ स्थित है? सुमेरपुर पाली के अंदर। वो कौन सी नदी पर? जवाई नदी पर। अगला क्वेश्चन है, खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है लूनी, माही, घग्गर, पश्चिमी बनास। ऑप्शन कौन कौन से है? लूनी, माही, घग्गर, पश्चिमी बनास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। और लूनी नदी के साथ साथ माही नदी भी अपना जल खंबात खाड़ी के अंदर ले जाके छोड़ती है। और अगर पश्चिम बनास भी वहीं। अगर बात की जाए घग्गर की, तो यह अंतर प्रवाह प्रणाली की सबसे बड़ी नदी है। किसका संबंध सवाईमाधोपुर से नहीं है? किसका संबंध सवाईमाधोपुर से नहीं है? बनास, मोरेल, गंभीर, गंभीरी। बनास, मोरेल, गंभीर और गंभीरी। तो किसका है? नहीं है गंभीरी का। बेड़ा एवं गंभीरी नदियों का संगम चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। और गंभीरी नदी, देखो एक तो है गंभीरी, एक है गंभीरी। तो गंभीर है तो ये तो अपने करौली के अंदर स्थित है। बात की जाए अगर गंभीरी की, तो गंभीरी की ये है दक्षिण राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किनारे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी का जल अरब सागर में नहीं गिरता है? कौन सी नदी का जल अरब सागर में नहीं गिरता है? सोम, सुकड़ी, साबरमती, माही। इनमें से किसका नहीं गिरेगा? तो वो नहीं गिरेगा सोम नदी का। अगला क्वेश्चन है, कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? तो अपन जैसे पहले ही पढ़ा था इसके बारे में। तो कामधेनु ऑप्शन है चंबल, माही, बनास और कांकनी। तो कामधेनु चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वन की आशा कहा जाता है। राजस्थान में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? राजस्थान में जलग्रहण के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन है लूनी, बनास, बाणगंगा, माही। लूनी, बनास, बाणगंगा, माही। बनास नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। कौन सी का है? बनास का। और राजस्थान की सबसे लंबी दूरी में बहने वाली नदी चंबल है। कौन सी है? चंबल। अगला क्वेश्चन, बारां जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी है? बारां जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी है? तो वह नदी आएगी परवन नदी। परवन नदी पर परवन परियोजना संचालित है। भैंसरोगढ़ दुर्ग किस नदियों के संगम पर स्थित है? तो ऑप्शन है चंबल बनास, गंभीरी चंबल, चंबल बामनी, चंबल कालीसिंध। तो भैंसरोगढ़ दुर्ग की बात की जाए तो भैंसरोगढ़ दुर्ग है चंबल एवं बामनी के संगम पर। और इस दुर्ग का निर्माण की अगर बात की जाए तो इस दुर्ग का निर्माण करवाया था बैसासा एवं रोडासा चारण नामक दो व्यापारियों ने। अगले क्वेश्चन है, उदयपुर में स्थित पिसोला झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? उदयपुर में स्थित पिसोला झील का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है महाराणा कुंभा, महाराणा मोकल, महाराणा उदय सिंह, महाराणा लाखा। तो इसका राइट आंसर आएगा महाराणा लाखा। पिसोला झील का निर्माण महाराणा लाखा के समय बिच्छू नामक बंजारे ने करवाया। इस झील का निर्माण बिच्छू बंजारे ने अपनी बैल की याद में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? राजस्थान में खारे पानी की जितनी भी झीलें है वो किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? ऑप्शन है अरब सागर, हिंद महासागर, तैंतीस सागर, प्रशांत महासागर। तो खारे पानी की जितनी भी झीलें हैं वो मानी जाएगी तैंतीस सागर का अवशेष। अगले क्वेश्चन की तरफ की बात करते हैं तो राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की झील है सांबर, जैसमंद, डिडवाना और पंचपंद्रा। कौन सी है? सांबर, जैसमंद, डिडवाना और पंचपंद्रा। तो इनमें से
कौन सी है? तो वह है जयसमंद झील। जयसमंद झील का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। जयसमंद झील गोमती नदी पर स्थित है। कौन सी पर? गोमती नदी पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में है? तो ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर। तो कौन सा आएगा इसके अंदर? नागौर। सर्वाधिक खारे पानी की झील नागौर में स्थित है। मीठे पानी की सर्वाधिक झीलें उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से विख्यात है? राजस्थान झील का उत्तरी भाग किस नाम से विख्यात है? तो ऑप्शन है नौ चौकीपाल, सात चौकीपाल, चक्री, उत्तरी चौकीपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौ चौकीपाल। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौ चौकीपाल कहा जाता है। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था। यह झील गोमती नदी पर स्थित है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।